नमस्ते मित्रों, मैं 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखता हूँ। आप बताएंगे तीनों एक ही सेंस बताते हैं या अलग अलग बताते हैं। ओके, अब समझो मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा है जैसे आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश। तो क्या होता है इसका अर्थ? I want to teach English। सेकंड सेंटेंस है I am to teach English। I am to teach English। और तीसरा है I have to टीच इंग्लिश। देखो, आई हैव रिटन 3 सेंटेंसेस। तो बताओ, तीनों का अर्थ एक सरीका है या कुछ अंतर है मीनिंग्स में? तो बिल्कुल, तीनों सेंटेंसेस जो भी है यहाँ पे, तो इनकी जो हमें सेंस देने की एक रास्ता जो है, तो ये थोड़ा सा अलग अलग है। अब आप बताओ मुझे, आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश, इसका मतलब क्या बताएंगे आप मुझे मराठी या हिंदी में? कि मैं अंग्रेजी सिखाना चाहता हूँ या पढ़ाना चाहता हूँ। मी इंग्रजी शिकवू इच्छितो। बर, आई एम टू, बाकी सेंटेंस सेम है। आई एम टू ऐसा अगर बोलता तो मला इंग्रजी शिकवायची आहे, मुझे अंग्रेजी सिखानी है। इसका क्या था? इसका ट्रांसलेशन क्या बताया था मैंने? कि मैं अंग्रेजी सिखानी चाहता हूँ या पढ़ानी चाहता हूँ। और इसका मुझे अंग्रेजी पढ़ानी है, मुझे अंग्रेजी सिखानी है। और हैव टू, आई हैव टू टीच इंग्लिश, मला इंग्रजी शिकवावी लागते, मुझे अंग्रेजी पढ़ानी पड़ती है। ओके, तो ये इस प्रकार से तीनों सेंटेंसेस तीनों अलग अलग सेंस बता रहे। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो हैव टू हैज टू की ये दोनों भी मैंने समाप्त कर दिए आपकी। ओके, तो अब ये जो है रचना, इसकी आखिरी वाक्य रचना इंटरोगेटिव निगेटिव अब मैं आपके सामने ला रहा हूं। तो सेंस अलग अलग आया हमें। ओके, अब देखो, तो इंटरोगेटिव निगेटिव ऑफ हैव टू और हैज टू, एंड दैट इज लास्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ओके, हैव टू हैज टू की अब ये आखिरी वाक्य रचना है मेरे मित्रों। कौन सी? इंटरोगेटिव निगेटिव ऑफ हैव टू और हैज टू। आप ऐसा भी लिख सकते हो। कुछ बच्चे हैव टू हैज टू ऐसा भी लिखते हैं, टेंशन नहीं। अब इसका जो रूल है वो रूल कैसे बनता है देखो। रूल लिखता हूं मैं और बाद में एग्जाम्पल लेता हूं। तो शुरू में आपको लेना है हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क। 2 सेंटेंसेस में बोर्ड पे लेता हूं, बाकी ओरली ले लूंगा। शेतकऱ्यांना महागाईमुळे आत्महत्या कराव्या लागत नाहीत का? क्या किसानों को महंगाई की वजह से खुदकुशी नहीं करनी पड़ती है? इंट्रोगेटिव निगेटिव, नहीं करनी पड़ती है, कराव्या लागत नाहीत का। ओके, अब देखो, हैव और हैज में से हैव, क्योंकि मैं एक से ज्यादा किसानों के बारे में बात कर रहा हूं। हैव द फार्मर्स
सब्जेक्ट ले लिया। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर टू, आत्महत्या करने, खुदकुशी करना, कमिट सुसाइड, कमिट सुसाइड्स, आई एम राइटिंग हियर, सुसाइड्स, और क्या लिया था, महंगाई की वजह से, बरोबर, महंगाई की वजह से, महागाईमुळे, ड्यू टू, कुछ बच्चे बिकॉज ऑफ भी लेते हैं, ड्यू टू महागाई, चलनवाढ, शब्द गेलेला आहे आपल्याला, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, ओके। देखो, हैव द फार्मर्स नॉट टू कमिट सुसाइड्स ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, चलनवाढ, महंगाई। ओके, और एक सेंटेंस में बोर्ड पे लेता हूं, कित्येक बालमजुरांना, म्हणजे जे लहान वयाचे आहेत, ठीक आहे नाही, आणि त्यांना दे हॅव टू वर्क, सो वी कॉल देम बालमजूर इन आवर लैंग्वेज। अंग्रेजी में बताता हूं मैं। अनेक बालमजुरांना किंवा बाल कामगारांना रोजीरोटीसाठी आज देखील काम करावे लागत नहीं का? क्या कई बाल मजदूरों को आज भी रोजी रोटी के लिए काम नहीं करना पड़ता है? एक सेंटेंस में बोर्ड पे लेता हूं। यस, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो शुरू में यहां पे भी हैव ही आएगा। क्यों? एक से ज्यादा। हैव मेनी चाइल्ड वर्कर्स, चाइल्ड वर्कर्स, कुछ लोग चाइल्ड लेबरर्स भी लेते हैं, चलता है, लेबरर्स। हैव मेनी चाइल्ड वर्कर्स और लेबरर्स, हाँ, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद टू, काम करने, वर्क, रोजी रोटी के लिए, पोटा पाण्यासाठी, असा त्याचा अर्थ, वर्क फॉर ब्रेड एंड बटर, ऐसा लिहू शकतो की पोटा पाण्यासाठी, भाजी भाकरीसाठी, ऐसे आपण शब्द अलग अलग लेते। फॉर ब्रेड एंड बटर, आज भी, आज पण, इवन टुडे, इवन टुडे। ओके, ये दूसरा सेंटेंस मैंने बोर्ड पे लिया। हैव मेनी चाइल्ड वर्कर्स नॉट टू वर्क फॉर ब्रेड एंड बटर इवन टुडे, इवन टुडे। ओके, अब दो तीन थोड़े से मीडियम सेंटेंसेस लेता हूं। देखो, राजूला नेहमी सॉरी म्हणावे लागत नाही का? क्या राजू को हमेशा सॉरी नहीं कहना पड़ता है? से सॉरी। यस, हैज राजू नॉट टू से सॉरी ऑफनली, ऑफनली, दिस वर्ड, अगेन एंड अगेन, oftenly, so you should use again and again. Has Raju not to say sorry oftenly? Okay, और एक आसान शब्द एक्ट, एक्ट बोले तो अभिनय करणे। अमिताभ बच्चन यांना चित्रपटामध्ये अभिनय करावा लागत नाही का? क्या अमिताभ बच्चन जी को फिल्मों में अभिनय नहीं करना पड़ता है? चलो बताओ, एक्ट कैसे करेंगे? हैज आएगा, हैज अमिताभ बच्चन नॉट टू एक्ट इन द फिल्म्स, इन द मूवीज, बाकी बरोबर है।
हैज अमिताभ बच्चन नॉट टू एक्ट इन द फिल्म्स. ओके, लास्ट सेंटेन्स. खेळाडूंना सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप. सूक्ष्म व्यायाम बोले तो कठिन शब्द मत ढूंढते बैठो. वार्म अप. क्या खिलाड़ियों को सूक्ष्म व्यायाम नहीं करना पड़ता है? खेळाडूंना सूक्ष्म व्यायाम करावा लागत नहीं का? यस, मतलब खेलने से पहले, ऐसा मैं बता रहा हूं. कैसे करेंगे? हैव द प्लेयर्स नॉट टू डू वार्म अप बिफोर प्लेइंग. वार्म अप. ओके, सूक्ष्म व्यायाम ऐसा एक शब्द लिया मैंने, तो वार्म अप. हैव द प्लेयर्स नॉट टू डू वार्म अप बिफोर प्लेइंग. ओके, अब आप बनाएंगे एक सेंटेंस. देखो, वडिलांना खूप कष्ट करावे लागत नाहीत का? वर्क हार्ड. दिस वर्ड यू हैव टू यूज. कड़ी मेहनत करना, खूब कष्ट करने. क्या पिताजी को बहुत कष्ट नहीं करने पड़ते हैं, या बहुत काम नहीं करना पड़ता है? वडिलांना खूप कष्ट करावे लागत नाहीत का? वर्क हार्ड. दिस वर्ड यू हैव टू यूज. तो यहाँ पे हैव टू, हैज टू, ये जो पॉइंट है इसकी चौथी वाक्य रचना आई फिनिश्ड, मतलब 4 वाक्य रचना आ गए और ये पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है. ओके, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.